अभी तक ये माना जा रहा था कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने जो दमखम दिखाया है और दिल्ली की जनता के बीच में जो अपने वही शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद कराया है, तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव है वो अब त्रिकोणीय हो गया है, कांग्रेस ने भी। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देने जा रही है? रवि जी देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पे आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता लैंडर माफिया, पार्किंग माफिया, टोल टैक्स माफिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति, नशे से मुक्ति, प्रदूषण से मुक्ति, गंदे पानी से मुक्ति और 2014 वाली दिल्ली, मेरी चमकती शिलाजी वाली दिल्ली के लिए आज वोट करेगी। और निश्चित तौर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रशासन से तंग आकर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए आज मतदान दिल्ली की जनता करेगी। और देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही और 30 मेयर इन्होंने 15 साल में दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10% भी अगर सकारात्मक काम क्या होता तो अदर स्टेट के मुख्यमंत्री, देश के माननीय पीएम नरेंद्र मोदी की सहित पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्री की टीम एमसीडी इलेक्शन में नहीं उतारनी पड़ती। इसका मतलब यह है रवि जी, इन्होंने धरातल पे कुछ काम नहीं किया है। देखिए, अगर दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली के मॉडल अगर दिया तो किसी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। दिल्ली में जितने भी अभूतपूर्व काम हुए जो कांग्रेस पार्टी ने किए, और दिल्ली के विकास के लिए स्वर्गीय शीला दीक्षित को बुलाया नहीं जा सकता। चाहे मेट्रो का जाल हो, चाहे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट करने का श्रेय शीला जी को जाता है, दिल्ली की हरियाली का श्रेय भी शीला दीक्षित को जाता है। और देखिए, जिस तरह आम आदमी पार्टी 2013 के बाद जिस तरह लोगों को उन्होंने गुमराह करा कि और लोगों ने उन पर विश्वास जताया, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। देखिए, 8 साल के अंदर दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 बनी, नशे में नंबर 1 बनी। देखिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर दिल्ली को इस तरह से तबाह कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि केजरीवाल, आप तो इनके दोनों के रहते हुए दिल्ली में प्रदूषण नंबर 1 बनी है, दिल्ली में नंबर 1 बनी है, दिल्ली रोजगार में नंबर 1 बनी है, दिल्ली महंगाई में नंबर 1 बनी है, दिल्ली 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को पेंशन ना मिलने में दिल्ली नंबर 1 बनी है। लेकिन जनता आज कांग्रेस के सुशासन और कांग्रेस के द्वारा पूरे किए गए वादों को याद कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से हमेशा अपने वादों को पूरा किया है। और रवि जी, मैं अब की बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि टक्कर सीधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। देखिए, 2017 का आप प्रतिशत वोट बैंक उठा के देखेंगे तो बीजेपी को 36% वोट मिले थे और 181 सीट मिली थी, और आम आदमी पार्टी को 26% वोट मिले थे और 47 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को 24% वोट मिले थे और 31 सीटें मिली थी। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने देखा है कि जिस तरह केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, जुमले देते हैं और दिल्ली को पूरी नशे की दिल्ली बना दिया है। देखिए, इन्होंने एक कहा था कि हम बड़े बड़े वादे इन्होंने दिखाए थे दिल्ली की जनता को। आज तक दिल्ली की जनता के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो वादे कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी नहीं दी, 450 दीपचंद राठौर जी, उन्होंने कहा जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, आज तक जन लोकपाल बिल नहीं आया। दीपचंद राठौर जी, जैसा कि आपने कहा कि इस बार, इसके पहले भी कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से बेहतर था और बीजेपी के नजदीक था, लेकिन सवाल वही कि आप वोट प्रतिशत तो आपको बढ़ता है लेकिन सीटें आपकी नहीं आती, पहली चीज। वहीं अगर एमसीडी चुनाव की बात कर दें तो बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है। बीजेपी के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, यहां तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे। रोड शो किए, जनसभाएं किए, नुक्कड़ सभाएं किए। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली गढ़ ही माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी वहीं से अपनी पार्टी को शुरुआत दी है, तो वो भी बखूबी प्रचार। लेकिन आपके नेता कहां थे? सवाल यही है ना कि आप आके एंड टाइम पे जनता से ये उम्मीद जता लेते हैं कि जनता इस बार हमें वोट करेगी, जनता हमें चुनेगी, हमें भारी बहुमत से इस बार हमें जीत दर्ज होगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब आप बैकफुट में चले जाते हैं। आदरणीय रवि जी, पहली पुकलाट तो भारतीय जनता पार्टी की ये रही है। देखिए, 272 से इन्होंने 250 वोट करे। उसका कारण क्या था? इनकी साजिश थी कि इन्होंने साजिश रची कि अपनी हार को जीत में बदलने की इन्होंने कोशिश करी। लेकिन मैं संदीप दुबे जी को कहना चाहूंगा
कि जो आपने कोशिश की थी वो कोशिश नाकाम रहेगी और जो सपना देखा था वो सपना अधूरा ही रहेगा, क्योंकि आपने 272 से 250 वार्डों को फ्री सीमेंट में लाकर यही पहली बौखलाहट आपकी रही है। दूसरी बात आपने कहा कि हमारे नेता दिखे नहीं। अरे हमने धरातल पे काम करा है। अगर इनको डर था जब तो उन्होंने अदर स्टेट से मुख्यमंत्री तक बुला दिए। आप ये बताइए एमसीडी के अंदर कभी मोदी जी का चेहरा नहीं था, आज हर जगह मोदी जी का चेहरा हो गया। एमसीडी में भी मोदी जी का चेहरा, लोकसभा में भी मोदी जी का चेहरा और लोकसभा में मोदी जी का चेहरा। तो देखिए ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ चेहरे पे काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो विकास करा है, जो शिलाजी के टाइम में जो काम हुआ, लोग उसको आज याद कर रहे हैं। हमने काम किया, हम काम में विश्वास रखते हैं, हम चेहरों में विश्वास नहीं रखते। और 2013 की उठा के देख लिए दिल्ली को, आज की दिल्ली देख लिए। आज सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर हो रहा। आज गरीब आदमी कोई मकान बनाता है तो रवि जी 1 लाख रुपए पर लेंटर देना पड़ता है। किसकी जेब में जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहा है, क्योंकि एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है। देखिए आम आदमी से पूछिए, आम आदमी किस तरह तंग है। ये सैलरी कर्मचारी को दे नहीं पा रहे हैं, तो आप इनसे किस तरह उम्मीद कर रही है जनता? आने मैंने आपको क्या करा, अब की बात 2022 के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं कि आने वाला जो मेयर होगा कांग्रेस पार्टी होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने देख लिया कि किस तरह केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली को 15 साल तक लूटा है। और इन दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता पिसती जा रही है। दीपचंद राठौर जी, आपने जो कहा बीजेपी और कांग्रेस पर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर आपने आरोप लगाए और अपने आप को सफाई भी दी, लेकिन हम दीपक राय जी आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली जो एमसीडी चुनाव है, एक 2024